हेलो एवरीवन, अगर आपने इस सीरीज़ के पिछले एपिसोड्स को नहीं देखा है सो आई सजेस्ट कि पहले आप उन्हें देख लें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे देन प्लीज़ लाइक करिएगा। लीजे इस पिन को देख रहा होता है तभी इसके डिटेक्टिव का फ़ोन आता है कि जिस लड़की को ये ढूंढ रहा था उसे उसके बारे में कुछ क्लू मिला है, जिसे जानने के लिए किंगशान शहर में आ जाता है। डिटेक्टिव बताता है कि 13 साल पहले इस बच्ची के बारे में किसी ने कोई रिपोर्ट नहीं लिखवाई थी जिसे आप ढूंढ रहे हैं। इसका मतलब शायद उसके पेरेंट्स को वो मिल गई होगी। 13 साल पहले जो भी शहर में ट्रिप पे स्कूल आए थे, ये इनकी स्कूल फोटोज लीजे को दे देता है, बट इनमें से भी पहचानना मुश्किल था लीजे को जिसे वो ढूंढ रहा था। दरअसल इसी जगह पे एक बार सुसाइड करने के लिए जा रहा था, तभी से एक बच्चे के रोने की आवाज़ आई थी जो कि अपने स्कूल ट्रिप की वजह से यहाँ पे आई थी, बट ये अपने फ्रेंड्स एंड टीचर से अलग हो गई थी। लीजे इसे अपनी बर्ड भी देता है खेलने के लिए, इसके चुप कराने की पूरी कोशिश करता है। अब तक तो इसे समझ में नहीं आया था कि फांग ने इसे कीज किस चीज़ की दी थी, बट अब समझ में आ जाता है कि ये इसके खुद के घर की है, जो कि बचपन में इसे तो छिन गया था बिकॉज ये इसे बेच के ये फॉरेन कंट्री में चला गया था। बट फांग ने अपनी फ्रेंड के लिए खरीद लिया था जिसे ये बाद में इसे वापस कर सके। इस घर के साथ इसकी बहुत बुरी यादें जुड़ी हुई थी, अपनी मॉम की डेथ की, साथ में इसके पापा ने मरने की कोशिश की थी। बारिश लगने की वजह से फांग को थोड़ी सर्दी हो गई थी, इसलिए ईरान इसे दूध ला के देती है। 不用了。那个 इसे थोड़ी नींद आ रही थी, इसलिए ईरान को ये बोल के कि कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे नहाने के लिए यहीं पे चला जाता है। फांग की कंपनी में आज लीजे आता है। ईरान को समझ में नहीं आता कि यहाँ पे क्यों आया है, बट ये फांग को मिलने के लिए चला जाता है। फांग ने ईरान को बोला था कि कोई इसे डिस्टर्ब ना करे, ये इसे बताने आती है, बट ये इसकी आंखें बंद कर लेता है बिकॉज फांग ने अभी क्लॉथ नहीं पहने हुए थे। एंड फांग जब यहाँ पे आ जाता है तो ईरान इसे सॉरी बोलती है कि मैंने रोक नहीं पाई। खैर ईरान के यहाँ से जाने के बाद लीजे सूद समेत इसके पैसे लौटा देता है, जितनी भी कीमत इसके घर की होगी। एंड इससे पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया था। फांग कहता है कि मैं कम से कम तुम्हारा घर तुम्हें देना चाहता था बिकॉज मैंने तुम्हारे साथ बहुत कुछ बुरा किया है। लेकिन लीजे कैसा है कि इससे वो पूरा नहीं होने वाला, तुम्हें अपनी वो सारी चीज़ खोनी होगी जिसे तुम प्यार करते हो। मैं तुमसे सब कुछ छीन लूँगा एंड ईरान को भी, क्योंकि मैं उसे तुमसे तो ज़्यादा ही लाइक करता हूँ। फांग कहता है कि मैं उसे लाइक नहीं करता एंड लीजे यहाँ से चला जाता है। ईरान के सभी कलीग उससे पूछ रहे होते हैं कि ये हैंडसम लड़का कौन था। ये इन्हें बताती है कि वो फांग का फ्रेंड था, बट इन सबको पता था कि फांग का कभी भी कोई फ्रेंड नहीं है। तभी लीजे इसे मूवी के लिए बोल के चला जाता है एंड ये सब बोलने लगते हैं कि अच्छा तो वो तुम्हारा फ्रेंड था। काफ़ी लेट हो गया था एंड फांग देखता है कि ईरान यहीं पे काम करते करते सो गई। ये देखता है कि ईरान इसके लिए ड्राइविंग करना सीख रही है एंड देन इसकी नज़र ईरान पे भी पड़ती है, जो कि एकदम से उठ जाती है। सॉरी उठती नहीं है, नींद में ही बोलती है कि जब मैं ड्राइविंग सीख लूँगी एंड तुम्हें लेके जाऊँगी, तुम जब बाहर उतरोगे तो मैं अंदर से लॉक कर लूँगी। तुम मुझसे बहुत रिक्वेस्ट करोगे एंड तुम पीछे ही छूट जाओगे, बट मैं दरवाज़ा नहीं खोलूँगी। फांग कहता है कि मोबाइल नाम की भी कोई चीज़ होती है, तुम तो अपने सपनों में भी ढंग का नहीं सो सकती। ईरान कहते हैं कि ठीक है चलो खोल दूँगी, लेकिन एक शर्त पे कि तुम मेरी कभी बेइज्जती नहीं करोगे। देन फांग इसे उठा देता है। ईरान इसे थैंक्स बोलती है कि इसे घर तक छोड़ने के लिए आया एंड फांग कहता है कि तुम मुझे ऐसे घूरना बंद करोगी। ईरान पूछती है कि तुम्हें आँख बंद करके कैसे पता चला, बट फांग बताता है कि ये सिर्फ उसका गैस था। फांग अच्छा फील नहीं कर रहा था, इसलिए ईरान इसे खाने पे लेके जाती है एंड बहुत सारा खाना ऑर्डर करती है एंड बताती है कि उसे बचपन से ही काफ़ी ज़्यादा खाना खाने की आदत हो गई थी। ये छुट्टी के बाद बाहर खाना खाने जाया करती थी क्योंकि इसे घर जाने का बिल्कुल भी मन नहीं होता था। फांग पूछता है कि क्यों तुम्हारी अंकल एंड आंटी तुम्हारे से अच्छा ट्रीट नहीं करते क्या। ईरान कहती है कि अच्छे से ट्रीट करते हैं, लेकिन फांग इसका झूठ पकड़ लेता है, इसलिए ईरान को ये सच बताना पड़ता है। बचपन में इसके अंकल अगर इसके लिए कोई टैडी लाते थे तो इसकी कज़न इससे छीन लेती थी। घर में इस बात पे पंगे ना हो इसलिए अपने अंकल को बोल देती थी कि मुझे तो टैडी पसंद ही नहीं है या आप इसे दे दो। इसकी कज़न जब भी कोई गलती करती थी तो ये ईरान के नाम ही लगता था। इसकी आंटी इसे बहुत ज़्यादा लेक्चर देती थी कि अब तुमने झूठ बोलना भी सीख लिया कि तुमने ये नहीं तोड़ा है। अब इतना लेक्चर सुनने से अच्छा था कि ये यही बोल देती थी कि हाँ मुझसे गलती से टूट गया था, मुझे माफ़ कर दो। यानी कि झूठ किसी मजबूरी के दौरान ही बोला जाता है जब हम सच नहीं बोल पाते, हम उसे जानबूझकर बोलना नहीं चाहते। इसलिए फांग से कहते हैं कि ठीक है आपसे तुम जो करो, दो जो तुम्हें अच्छा लगेगा तुम वो करना, तुम्हें झूठ बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हें रोना है तो तुम रोना, अगर तुम्हें खुश होना है तो तुम्हें खुश होना है। अब ईरान डिसाइड करती है कि वो ऐसा ही करेगी, जो उसे बोलना हुआ करेगा वो बोल दिया करेगी। नेक्स्ट डे फांग को कॉल करती है बट वो इसकी कॉल रिसीव नहीं करता एंड तभी यहाँ पे लीजे आके इसे मूवी पे चलने के लिए बोलने लगता है। ये मना करती है तो लीजे कहता है कि तुम्हें फांग ने मना किया है क्या, या तुम मेरे साथ इसलिए नहीं आना चाहती बिकॉज तुम फांग को लाइक करती हो। अब ऐसे ऐसे क्वेश्चन के आंसर देने से अच्छा है कि इसके साथ ही चली जाती है। ये इसे डेट पे ले जाके पूछ रहा होता है कि तुम्हारी कंपनी के प्रोजेक्ट्स कैसे चल रहे हैं। ईरान को लगता है कि कहीं ये ईरान के थ्रू उनकी कंपनी के बारे में तो नहीं जानना चाहता,
इसलिए पूछती है कि तुम मुझे लाइक करते हो ना। लीजे कहता है कि हाँ, तो ईरान कहती है कि मैं अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा झूठ बोलती हूँ, इसलिए मुझे पता चल जाता है कि कौन मुझसे झूठ बोल रहा है। तुम मुझे लाइक नहीं करते एंड मुझे पता है तुम दोनों की दुश्मनी के बारे में, एंड मुझे इसमें प्लीज़ इन्वॉल्व मत करो। एंड प्रोजेक्ट्स के बारे में तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी कुछ नहीं बताऊंगी। और तुम दोनों का जो मैटर है, अगर मुझे सब कुछ पता भी हो तब भी मैं फांग की ही साइड लूंगी, चाहे गलती उनकी भी हो। ये सब बोल के यहाँ से चली आती है। 谢谢你的电影票，饮料算我请的。 जबकि अब इसे खुद भी लग रहा था कि मैंने ज़्यादा तो नहीं बोल दिया, बट अब तो बोल दिया था। ये फांग को कॉल लगाती है, जिसकी तबीयत बहुत ज़्यादा बुरी थी, इसलिए ये इसके घर पे आ जाती है, उसका फीवर चेक करती है। ये इसे दवाई देना चाहती थी, लेकिन फांग को इसका हाथ काफ़ी ठंडा लग रहा था, इसलिए इसे ऐसे ही रहने को बोलता है। ईरान कहती है कि मेरे हाथ में पेन हो गया, तो ये दूसरे हाथ से कराता है। ईरान ने तो इसके झूठ पकड़ लिए थे, इसे काफ़ी ज़्यादा अफसोस हो रहा था। यानी बार बार उन पुरानी फोटोज़ में भी उस बच्ची को पहचानने की कोशिश कर रहा था, बट इसे पहचान में नहीं आ रही थी। दूसरी तरफ ईरान इसकी पूरी देखभाल कर रही थी, एंड जब ये दवाई नहीं लेता तो इसे फोर्सली देती है। लीजे से मैसेज करता है कि हाँ, तुमने सही कहा था, मैं प्लानिंग के साथ ही तुमसे बात कर रहा था, लेकिन मैं प्रोजेक्ट के बारे में कोई भी जानना नहीं चाहता था। मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, एंड आई होप कि हम अच्छे फ्रेंड्स रहेंगे। तभी फांग इससे पूछता है कि तुम किससे बात कर रही हो। ये इसका फ़ोन लेने की कोशिश करता है, बट ईरान इसे देखने नहीं देती है, एंड कहती है कि मेरी आंटी का था। एंड ये सोच रही होती है कि फांग का फिगर कितना अच्छा है, मैंने तो इसे कभी जिम में भी जाते नहीं देखा। बट फांग कहता है कि अब मेरे कपड़ों पे से तो उठ जाओ। रात होने पे घर जाना चाहती थी, लेकिन काफ़ी लेट हो गया था, इसलिए फांग इसे अपने घर पे रुकने को बोलता है। ये मना करती है तो फांग इसे बहुत सारा काम बता देता है। ईरान भी सोच रही होती है कि तुम तो दिन में सो गए थे, लेकिन मैंने तो दिन में भी काम किया, अब भी मुझसे काम करवाया जा रहा है। इसकी ये नींद मिटाने के लिए फांग कहता है कि ठीक है, हम एक गेम खेलेंगे। अब इस गेम में हर बार यानी हार रही थी, इसलिए गेम भी चेंज कर देती है, बट इसमें भी वो ही हारती है। दैन इसे खुश करने के लिए फांग एक बार हार जाता है। ये ट्रुथ मांगता है, ईरान से पूछते हैं कि क्या तुम मुझे हेट करते हो, मतलब जैसे कि मैं इतने सारे झूठ बोलती हूँ तो तुम मुझे कितने ज़्यादा हेट करते हो। फांग कहता है कि पहले तो करता था, बट जब तुमने बताया कि झूठ हम मजबूरी में बोलते हैं, कोई जानबूझकर झूठ नहीं बोलता, तब मैं तुम्हें हेट नहीं करता। एंड तुम बताओ, क्या तुम मुझे हेट करती हो। ईरान कहती है कि हाँ, पहले तो मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा हेट करती थी, बट जैसे जैसे टाइम बीतता गया मुझे समझ में आया कि तुम बहुत ज़्यादा काइंड एंड ऑनेस्ट पर्सन हो। एंड जो फांग ने बोला था कि मैं झूठ को तो हेट करता हूँ बट तुम्हें नहीं, ये इसके दिन की सबसे अच्छी लाइन थी। नेक्स्ट डे वैन स्टाफ से पूछती है कि ईरान क्यों नहीं आई, तो फांग बताता है कि मैंने उसे छुट्टी दी है। वैन कहती है कि भले ही वो तुम्हारी असिस्टेंट हो, लेकिन वो इस कंपनी की भी एम्प्लॉय है, तो मुझे भी बताना थोड़ा ज़रूरी होता है। फांग भी कहता है कि हाँ चलो, आगे से मैं ध्यान रखूंगा। एंड इसे अपने साथ एक क्लाइंट से मिलने के लिए लेके जाता है, लेकिन ये क्लाइंट इन्हें नहीं मिल पाता। फांग वैन से कहता है कि अच्छा हो तुम मेरे साथ आई, तुम न होती तो हमारी कंपनी अब तक बंद हो जाती। वैन भी इससे काफ़ी खुश होती है, इससे सॉरी बोलती है जो कुछ भी इसने ईरान के बारे में से बोला था। फांग ईरान को कॉल लगाता है, लेकिन ये यहाँ पे ड्राइविंग सीख रही थी फांग के लिए। बट यहाँ पे आ जाता है लीजे, जैसे बताता है कि मैं यहाँ पे तुम्हारा पीछा करते हुए नहीं आया, मैं इस कंट्री में नया हूँ ना, तो मुझे भी अपना लाइसेंस बनवाना था, इसलिए मैं यहाँ पे आया। ये इससे माफ़ी मांगता है एंड काफ़ी रिक्वेस्ट करता है कि प्रॉमिस मैं कभी तुमसे फांग के बारे में कुछ नहीं पूछूंगा, बट प्लीज़ तुम मेरी फ्रेंड बन जाओ। एंड नाना करते हैं ईरान इसे लास्ट में फ्रेंड बना ही लेती है। वैन कीमिंग से मिलने उसकी कंपनी में आती है, इसे पता है कि कीमिंग अपनी कंपनी के लिए कितना ज़्यादा लॉयल है, यानी कि इसके पापा के लिए। बट फिर भी ऐसे कहती है कि क्या तुम हमें कोई अच्छी मॉडलिंग कंपनी सजेस्ट कर सकते हो। कीमिंग कहता है कि सब तुम फांग के लिए कर रही हो ना, तो मुझे बहुत बुरी सिचुएशन में डाल देती हो। देन वैन यहाँ से जाने लगती है, तो ये मान जाता है एंड इसे काफ़ी अच्छे क्लाइंट के बारे में बताता है, लेकिन ये क्लाइंट काफ़ी ज़्यादा बड़े थे एंड फांग की कंपनी का प्रोजेक्ट काफ़ी छोटा है। ये कीमिंग को मना कर देता है, बट लीजे से कहता है कि वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, प्लीज़ आप मेरे लिए उसे प्रोजेक्ट दे दो। ये क्लाइंट इसे भी कहता है कि आप भी तो उसे प्रोजेक्ट दे सकते हैं, लेकिन लीजे अपने आप मना करता है एंड इसे फ़ोन करवा देता है कि ये प्रोजेक्ट के लिए रेडी है। फांग उस जगह को देखने शहर से काफ़ी दूर आया था जहाँ पे बिल्डिंग बनाने वाला था, बट उनकी कार यहीं पे खराब हो जाती है। वेन उस क्लाइंट से ही मिलने जाने लग रही थी, लेकिन ये इसे बताता है कि वो थोड़ा लेट हो जाएगा, लेकिन लेट होते होते कुछ ज़्यादा ही लेट हो गया था, बिकॉज कार रिपेयर करने वाला यहाँ पे आया ही नहीं था। एंड इनमें से एक फ़ोटो में ये इस बच्ची को देख लेता है जिसे ये ढूंढ रहा था। फांग के नाने पे एक क्लाइंट कहता है कि वो शायद इस प्रोजेक्ट को लेके सीरियस ही नहीं है, जब तब तक नहीं आए। वेन ने कहती है कि उसकी कार ठीक नहीं है। ये कहता है कि आप इतनी ज़्यादा सिंसियर और इस प्रोजेक्ट को लेके, तो हमारे लिए 5 कप ड्रिंक पी के दिखाओ एंड प्रोजेक्ट आपका। कीमिंग कहता है कि मैं इनकी जगह पी लूँगा, लेकिन ये कहता है कि अच्छा तो आप हीरो बन के दिखा रहे हैं, आपको तो फिर साथ पीनी पड़ेंगी। ये पहाड़ी इलाका था, इसलिए इन्हें जानवरों की आवाज़ आना स्टार्ट हो जाती है। ये रहने से काफ़ी घबरा गई थी, लेकिन फांगी से कहता है कि इस पे ध्यान देने से अच्छा है तुम पर तारों पे ध्यान दो, ऐसा नज़ारा तो शहर में कभी भी देखने को नहीं मिलता। मैंने तो लास्ट ईयर देखा था एंड तुमने
ईरान बताती है कि इसने 13 साल पहले देखा था जब वो एक स्कूल ट्रिप की वजह से शहर के बाहर आई थी। ये बताती है कि मैं खो गई थी, मुझे एक लड़का मिला था मुझसे थोड़ी ज़्यादा एज वाला। देन वो मुझे अपने ऊपर बिठा के पुलिस स्टेशन तक छोड़ के आया था जब मैं खो गई थी, एंड उसके ऊपर बैठ के मैं ऊपर तारों को ही देख रही थी। उसके बाद मैंने उसे ढूंढने की कोशिश भी की बट वो मुझे नहीं मिला, एंड मैं इतनी रो रही थी कि मुझे उसका नाम भी पूछना याद नहीं रहा। फांग कहते हैं कि तुम दोनों किस्मत में मिलना नहीं होगा, एंड ईरान कहती है कि अगर वो मुझे दोबारा मिला ना तो मैं, एंड इसके बाद ये सो जाती है। फांग पूछता है कि फिर तुम क्या, बट ये कोई रिप्लाई नहीं देती। इनके लिए ड्रिंक तैयार थी लेकिन वेन किमिंग को मना करके सारी ड्रिंक खुद पी लेती है। कॉन्ट्रैक्ट इनका हो जाता है लेकिन इसे बहुत नशा हो गया था। किमिंग को फांग पे बड़ा गुस्सा आ रहा था कि उसने क्लाइंट से मिलने के लिए एक लड़की को अकेले कैसे भेज दिया था, लेकिन वेन को सिर्फ इस बात की खुशी थी कि प्रोजेक्ट उन्हें मिल गया। किमिंग इसे घर तक छोड़ना चाहता था लेकिन ये मना कर देती है, बट फिर भी किमिंग को इसकी चिंता थी इसलिए अपनी कार से इसके पीछे पीछे जाता है। इतनी ज़्यादा ड्रिंक की वजह से इसकी हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी, लेकिन इतने में भी ये फांग को फ़ोन लगा रही थी उसे गुड न्यूज़ देने के लिए कि प्रोजेक्ट इनका हो गया। बट इससे पहले ये बेहोश हो जाती है। इसका फ़ोन किमिंग पकड़ लेता है। पहले तो इसे जगाने की कोशिश करता है लेकिन जब ये नहीं जागती देन अपने आप ही इसे इसके बेड तक छोड़ देता है। नेक्स्ट डे इन दोनों की भी आंखें खुल जाती हैं। फांग वेन को आके थैंक्स बोलता है कि तुम्हारी वजह से ये प्रोजेक्ट मेरा हुआ है, साथ में इसे सॉरी भी बोलता है कि उसने इसे अकेले क्लाइंट से मिलने के लिए भेज दिया था। इसे फील होता है कि वेन की हालत कुछ ठीक नहीं है, लेकिन वेन कहती है कि मैं ठीक हूँ, बट सच में इसकी हालत बहुत ज़्यादा बुरी थी। ये साशा को बोलती है अपने लिए दवाई लाने के लिए, लेकिन साशा के पास अब ये दवाई नहीं थी। ईरान के पास दवाई थी इसलिए वो ला के दे देती है। इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पे खत्म होता है फ्रेंड्स। थैंक यू।